हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं रोज़ आपके लिए ऐसे ही करंट अफेयर्स की वीडियो लाता रहूँगा, तो आप देखना मत भूलना। हम चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच स्टेट टर्मरिक रिसर्च इंस्टीट्यूट विल बी सेट अप। इसका मतलब है हाल ही में किस राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में हल्दी का उत्पादन होता है, तो हल्दी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए और जो लोग हल्दी का उत्पादन करते हैं उनकी आय को बढ़ाने के लिए ये हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना तमिलनाडु में की गई है। 20 करोड़ रुपए की लागत से इसकी स्थापना की जाएगी। तो अब हम आपको बताते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। इसके चीफ मिनिस्टर है एडापड्डी के पलानीस्वामी और इसके गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, रिसेंटली विच रेलवे कोच फैक्ट्री हैज़ डेवलप्ड पोस्ट कोविड कोच टू फाइट कोविड-19। इसका मतलब है हाल ही में रेलवे की किस कोच फैक्ट्री ने कोविड-19 से लड़ने के लिए पोस्ट कोविड कोच विकसित किया है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कपूरथला। पोस्ट कोविड कोच ये एक ऐसा कोच बनाया गया है जिससे कि कोरोना वायरस के फैलने का खतरा कम हो जाएगा। इसमें कुछ ऐसे प्रिकॉशंस लिए गए हैं जिससे कि कोरोना वायरस न फैले, तो कपूरथला कोच फैक्ट्री में इसे बनाया गया है। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड 795 करोड़ रुपीस बाय NABRD। इसका मतलब है हाल ही में NABRD ने किस राज्य को 795 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पश्चिम बंगाल। अभी आपको पता होगा कि पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान आया था और उससे पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। जो इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हुआ है उसको फिर से रीबिल्ड करने के लिए NABRD ने 795 करोड़ रुपए की मंजूरी पश्चिम बंगाल को दी है। अब हम आपको बताते हैं NABARD के बारे में। तो NABARD का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में और इसके चेयरमैन है गोविंद राजूला चिंताला। तो अभी NABARD ने पश्चिम बंगाल को 795 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो अब हम आपको बताते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता और कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। इसकी चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और इसके गवर्नर है जगदीप धनखड़। अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, रिसेंटली श्याम श्रीनिवासन हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ विच बैंक। इसका मतलब है हाल ही में श्याम श्रीनिवासन को किस बैंक का फिर से MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, फेडरल बैंक। तो ये है श्याम श्रीनिवासन। ये अभी तक भी फेडरल बैंक के CEO थे और इनको फिर से फेडरल बैंक का MD एंड CEO अपॉइंट कर लिया गया है। अब हम आपको बताते हैं फेडरल बैंक के बारे में। फेडरल बैंक की स्थापना हुई थी 1931 में और इसका हेड क्वार्टर है एलुआ में। एलुआ कहाँ पर है? तो ये है केरला में, कुंजी के पास, और यहीं पे फेडरल बैंक का हेड क्वार्टर है। और फेडरल बैंक के MD एंड CEO तो ये ही बन चुके हैं श्याम श्रीनिवासन। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया हैज़ ओपनड अ न्यू ट्रेड रूट विथ विच कंट्री। इसका मतलब है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नया व्यापार मार्ग खोला है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भूटान। तो भूटान और इंडिया के बीच एक नया व्यापार मार्ग खोला गया है। यह वेस्ट बंगाल के थ्रू है, जिससे कि इंडिया और भूटान के बीच में जो व्यापारिक संबंध है और ये अच्छे से हो पाएगा। और इंडिया और भूटान के बीच में वेस्ट बंगाल के थ्रू एक नया व्यापार खोला गया है। अब हम आपको बताते हैं भूटान के बारे में। भूटान की कैपिटल है थिम्पू। इसकी करेंसी है भूटानीस नगुल्ट्रम और इसके प्राइम मिनिस्टर है लोटे शेरिंग। हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाती है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।